जो लोग ये सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो मतलब हमारे लिए एक रिस्क हो जाता है, उन तो उन्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना, ये मिथ उन्हें अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि ये रिस्क नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट आपको एक तरह से एक नई लाइफ दे रहा है। नई लाइफ दे रहा है, लेकिन मैंने बताया कुछ जी। प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना ही चाहिए हाँ। उसके अंदर, जैसे चॉइस ऑफ सर्जन, कितना एक्सपीरियंस है सर्जन को, क्वालिफिकेशन कितनी है, जी। किस सेंटर पे आप करा रहे हैं, हाँ। जिस सेंटर पे करा रहे हैं उस पर क्या सुविधाएं हैं, नहीं हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम कैसी है। अगर ये सब उस सेंटर पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली एक इट्स अ डिफरेंस वेरी मैं सेफ आपसे समझना प्रोसीजर। चाहूंगा, जैसे शुरुआत में भी हमने बात करी कि जी। 20 से 25,000 30,000 की रेंज में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, और एक 2.5 लाख 3 लाख रुपए की। यस। मेरे खुद अपने एक दोस्त है, उसने मात्र 50,000 में हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और एक ही दोस्त ने कराया 3 लाख रुपए में। जी। तो इस जो अमाउंट का डिफरेंस है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या अलग हुआ होगा? जिसने 50,000 में कराया होगा हाँ। वो कोई यंग बडिंग सर्जन होगा अच्छा। या फिर टेक्नीशियन होगा, आई जी। डोंट नो। और जहाँ हाई चार्जेस होंगे वहाँ कोई एक्सपीरियंस सर्जन होगा, सेंटर की क्वालिटी होगी, वहाँ का सारा ध्यान रखा जा रहा होगा, टीम अच्छी होगी, जी। ये सब ध्यान रखा जा रहा होगा, इस कारण से उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, बस ये एक मेजर। ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके। कोई भी एक्सपीरियंस सर्जन का एक तो कॉस्ट होगा, और जितना भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जितनी मशीनरी जिसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, पंचेज होते हैं, उसकी कॉस्ट तो एक आती है। अगर जी। आप क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं तो वो पे आपको करना होगा। रिस्क हो सकता है अगर हम सस्ते पे जाते हैं। और इसकी अपन बात कर ही चुके हैं, क्या रिस्क हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। बोटॉक्स की अगर मैं बात करूँ सर, जैसे हम कर रहे थे, कोई लोग जो है युवा दिखने के लिए करते हैं, और कई क्लिनिक्स पे जाते हैं तो वो गारंटी देते हैं कि गारंटी है कि आपको हम जवान बना देंगे, बिल्कुल मतलब बोटॉक्स अगर आप कराओगे। लेकिन बार बार अगर हम बोटॉक्स कराते हैं सर, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जो नेचुरल हमारी चीज़ें जो होती हैं वो मरने लग जाती हैं, ऐसा? कह सकते हैं ऐसा कि बार बार बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कम एज में अगर आप करा रहे हैं तो वो आपका नेचुरल जो कोलेजन बनने का, स्किन जो कोलेजन फॉर्म्स करता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। हाँ। तो एक एज है, उसके बाद ही आप बोटॉक्स कराएं तो ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल, क्योंकि सर हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा जिन्होंने ना अपने चेहरे के साथ बड़ा खेल किया है। Yes. मतलब आयशा टाकिया को जब मैं देखती हूँ, जब उनकी मैंने मूवी देखी थी तो वो एक अलग ही इतनी खूबसूरत सलमान खान के साथ जो मूवी थी, लेकिन अब मैं उनको देखती हूँ तो उन्होंने अपने चेहरे को ही बिल्कुल बिगाड़ लिया है। Yes. ऐसे बहुत सारे सेलेब्स हैं, प्रियंका चोपड़ा की अगर मैं बात करूँ वो हाँ। भी हैं, कई बार करा चुकी हैं, नो अनुष्का है। सर्जरी हो चुकी है हाँ, उनकी। तो ऐसा मतलब कैसे, मतलब आप बार-बार कराओगे तो ये आपको नेगेटिव भी तो हो सकता है आप लोग के लिए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए चॉइस ऑफ सर्जन शुड बी वेरी गुड, बिल्कुल। और द टाइम ऑफ सर्जरी, किस समय आप कौन सी सर्जरी कराना है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी किसी भी एज में जाके कोई सर्जरी करा लें, वो इम्पोर्टेंट है। सर हम देखते हैं हेयर फॉल के साथ साथ ना बियर्ड एरिया में या आईब्रो पे भी ना बाल यस। हमारे टूटने लगते हैं, कम यस। होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये एक स्किन प्रॉब्लम का साइन होता है? नहीं नहीं, हेयर का प्रॉब्लम है। जैसे कई लोग के आईब्रो कई चले जाते हैं, बियर्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है बियर्ड जी। रखना, तो बियर्ड ट्रांसप्लांट के काफ़ी करता हूँ मैं केसेस आजकल। बियर्ड ट्रांसप्लांट बियर्ड ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है? करते ही हैं, बहुत ट्रेंड में अच्छा। है। एवरीबडी कम्स कि मुझे अर्जुन रामपाल जी जी। चाहिए या विराट कोहली जैसी मुझे बियर्ड चाहिए, सर कैन यू गिव इट। हम देते हैं उसको। बियर्ड ट्रांसप्लांट इज़ वेरी इन ट्रेंड, जी। इट इज़ इन ट्रेंड नाउ, और वेरी सेफ प्रोसीजर है। प्रोसीजर उसमें सेम होता है, स्कैल्प से रूट्स निकाले जाते हैं और फिर उसको बियर्ड बियर्ड पे लगा स्टेज में दिया लगाया जाता है। यस यस, इट्स नाउ इन ट्रेंड। तो सर बोटॉक्स के लिए भी यही आप कहेंगे कि बोटॉक्स अगर आपको कराना है तो भी आपको बहुत ज़्यादा देखना है कि डॉक्टर के पास क्या स्पेशलिटीज़ है, कितना बिल्कुल ध्यान रखना एक्सपीरियंस है। है। यस। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कहीं पार्लर्स, पार्लर्स में भी हाँ हो रहा है, एग्जैक्टली कई आई एम पार्लर्स सेइंग, में भी वो हो रहा है। पार्लर्स में भी हो रहा है कि पार्लर वाले भी कह रहे हैं कि आप आइए आपका बोटॉक्स करा देंगे। यस, तो तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बोटॉक्स सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कहाँ पे कहाँ कौन से एरिया में देना है, किस मसल्स को इन्वॉल्व करना है, किस मसल्स को पैरालाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा आपका, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन सब चले जाएंगे बोटॉक्स लेने के बाद। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अभी जैसे हमने बियर्ड का आपने बताया कि बियर्ड का ट्रांसप्लांट भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, ट्रेंड में ये आ चुका है। ऐसे जो लोग आईब्रोज को लेकर परेशान, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं ना आईब्रोज होती ही नहीं है, उन्हें या तो काजल जो यूज होती है वो यूज यस। करके बनाई जाती है, यस। आर्टिफिशियल वो यूज करते हैं। तो क्या इसका भी ट्रांसप्लांट है? आईब्रो ट्रांसप्लांट वी डू इट, काफ़ी लोग करते हैं। काफ़ी लोगों का आईब्रो, स्पेशली इन फीमेल्स में आईब्रोज जो टेल है ये चली हाँ। जाती है पीछे, सिर्फ ये जी। दिखता है, तो वी डू द आईब्रो। काफ़ी ट्रॉमा हो जाता है, किसी लोगों को कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आईब्रो चला गया है, Yes. कुछ हो गया तो उसकी वजह से जाता है, तो हम आईब्रो बनाते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है, हाफ डे का प्रोसेस होता है, आईब्रो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाता है।
आजकल तो आई लैशेज भी बनाते हैं, आई लैशेज को भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, एग्जैक्ट मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि आई लैशेस का भी करते हैं। आई लैशेज का भी ट्रांसप्लांट होने लग गया है। ओके सर, जैसे मैं देखती हूँ कि जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पार्लर्स हैं, तो वो कहते हैं कि पार्लर में भी हम आई लैशेस का कर देते हैं, आईब्रोज का कर देते हैं। क्या ये ट्रस्ट कर सकते हैं हम इन बिल्कुल पर? नहीं कर सकते आप, बिल्कुल इट्स नहीं कर वेरी, हाँ ये तो आई के अराउंड आप काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी रिस्की। यू शुड गो विद द एक्सपीरियंस सर्जन के पास ही आपको जाना चाहिए, वही करेगा।